महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और दिव्य पर्व है, जिसे दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। इस आयोजन के दौरान जहां साधु संत की उपस्थिति होती है, वहीं किन्नर संतों का संसार भी अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। किन्नर संत न केवल समाज के साथ धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि उनका जीवन तप, साधना और सेवा का प्रतीक भी है। महाकुंभ के दौरान इन संतों की उपस्थिति एक नई ऊर्जा और धार्मिक विश्वास का प्रतीक बनती है। महाकुंभ में किन्नर संतों का दिन विशेष साधना और ध्यान के साथ शुरू होता है। किन्नर महामंडलेश्वर का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता। उनका दिन पूरी तरह से तप, साधना और सेवा में समर्पित रहता है। हर दिन वे 4 घंटे का समय तप और ध्यान में बिताते हैं। इस समय वे अपने मन को एकाग्र करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा में प्रगाढ़ करते हैं। ये साधना उनके शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करती है। इसके बाद किन्नर संतों की तपस्या का समय आता है, जिसमें उन्हें विशेष रूप से तैयार होना होता है। किन्नर संतों का रूप बहुत ही विशिष्ट और अलंकृत होता है, जो उनकी धार्मिक पहचान को दर्शाता है। इस रूप में वे आमतौर पर भव्य और आकर्षण श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार न केवल उनके आंतरिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भावना को भी प्रदर्शित करता है। किन्नर संतों का मेकअप लगभग 3 घंटे में पूरा होता है। वे अपने चेहरे और शरीर को पूरी तरीके से सजाते हैं, ताकि उनका रूप महाकुंभ में उनकी पहचान के रूप में उभर आ सके। ये उनका विशिष्ट अंदाज होता है, जो उन्हें अन्य साधु संतों से अलग बनाता है। महाकुंभ के दौरान किन्नर संतों का ये रूप और उनका जीवन शांति, साधना और सेवा का संदेश देता है। वे हर समय समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। वे न केवल धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं, बल्कि समाज में व्यापक असमानताओं, कुरीतियों और भेदभाव के समाप्त करने के लिए भी प्रयास करते हैं। उनका जीवन दूसरों के प्रति प्रेम, सद्भावना और दया का प्रतीक है। महाकुंभ में किन्नर संतों की उपस्थिति हर किसी के लिए एक नई दिशा दिखाती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो ये सिखाता है कि धार्मिकता केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होनी चाहिए। वे हमें ये बताते हैं कि अगर हम अपने भीतर की शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त कर ले, तो हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा किन्नर संतों का जीवन इस बात का भी उदाहरण है कि किसी भी रूप या पहचान के बावजूद अगर व्यक्ति की नीयत सही हो, तो वह समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। किन्नर संतों की तप और साधना न केवल उनके अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इससे समाज भी लाभान्वित होता है। महाकुंभ में किन्नर संतों का अद्भुत संसार हमें ये समझाता है कि जीवन में हर पहलू में तप और साधना की अहमियत है। इस संसार में जो व्यक्ति खुद को शुद्ध करता है, वह समाज और दुनिया में शांति और समृद्धि ला सकता है। किन्नर संतों का ये जीवन महाकुंभ के दौरान समाज को ये संदेश देता है कि धार्मिकता और साधना के बिना किसी भी मानव का जीवन पूर्ण नहीं है। इस प्रकार महाकुंभ में किन्नर संतों का अद्भुत संसार न केवल उनकी तपस्या और साधना का प्रतिबिंब है, बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी प्रेरित करता है। ये जीवन हमें सिखाता है कि आत्मिक शांति, संपन्न और सेवा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।